गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। और अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टॉपिक था। लेकिन आज जो हम टॉपिक है, नया चैप्टर है हमारा ये, तो आज वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में आपको मोंजीस मेथड भी देखने को मिलता है, क्योंकि आगे इसका नाम देख सकते हो आप, रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के आगे यहाँ बस कॉमा करके मोंजीस मेथड भी है। मोंजीस मेथड भी है क्योंकि मोंजीस मेथड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक इस चैप्टर को समझना है। सीखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, और क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब चाहिए फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला पहला क्या है, एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसका हमको डेरिवेशन भी है, लेकिन हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना है, हमको बस क्वेश्चन में फोकस करना है। तो आप फॉर्मूला को याद रखिए। और मैंने यहाँ बस जो बॉक्स बना के रखा है, ब्लू बॉक्स, यहाँ जितने दिख रहे हैं आपको, इस ब्लू बॉक्स का मतलब ये है कि इतने फॉर्मूले आपको याद होना ही चाहिए कम से कम। इस चैप्टर में आने के लिए आपको इतने फॉर्मूले याद होना चाहिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। आपको मैं अलग से टाइम भी दूंगा नोट डाउन करने। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी। फिर सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब, यहाँ बस स्क्वायर है, यहाँ क्यूब हो गया, फिर यहाँ भी क्यूब हो जाएगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप, डी माइनस वन। तो यहाँ बस क्या हो गया, यहाँ क्यूब आया इसलिए तीन टर्म आ गया, 1 2 3, डी माइनस वन, डी माइनस टू, ये डिक्रीज होता चले जाएगा। अब यहाँ x की पावर 4 है, तो यहाँ बस 4 डिजिट आ गया, डी माइनस वन, डी माइनस टू, डी माइनस थ्री। ये आपको इस तरीके से याद करना है। और y स्क्वायर है यहाँ बस, तो y स्क्वायर के लिए क्या होगा, डेल्टा बाय डेल्टा वाई स्क्वायर, यहाँ बस आपको डी डैश आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ डी डैश फिर डी डैश माइनस वन, ये आपको फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूला आपको कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ बेसिक देख लेते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले, मतलब जब क्वेश्चन मिलेगा तब आपको स्टार्टिंग में ये वैल्यू आपको लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स, वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू लॉग वाई। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, कुछ सेकंड के लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। और yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot near traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting. अब देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, यहाँ बस हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट हम, हमारा पहला काम ये रहेगा, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स, फिर वाई इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा, दैट इज, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका कैपिटल एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स, एंड कैपिटल वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग स्मॉल वाई। ठीक है, इतना हमको पहले मालूम होना चाहिए, पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। और डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन में डेल्टा एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी, या फिर इसको एक और बोल सकते हो आप, डी माइनस डी कॉमन। ठीक है, डी माइनस वन। अब सेकंड फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू डी डैश माइनस वन, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी डैश का स्क्वायर फिर माइनस डी डैश। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमको मालूम है, और हमको एक्स वाई का वैल्यू भी हमने मान लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू को क्वेश्चन में। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, फिर बीच में माइनस है यहाँ पास, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी डैश का स्क्वायर फिर माइनस डी डैश। ठीक, फिर इज इक्वल टू में एक्स का वैल्यू क्या मान रखे हम, ई की पावर कैपिटल एक्स, फिर डॉट ई की पावर कैपिटल वाई, वाई का वैल्यू हो गया। अब इसको ओपन करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस डी डैश इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स प्लस वाई।
हम जानते हैं कि प्रोडक्ट में रहता है अगर तो पावर प्लस हो जाता है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा यहाँ बस हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर, इसको टर्म को साथ साथ ला लिए, फिर माइनस डी और प्लस डी डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश। ठीक है, फिर बीच में माइनस, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा डी माइनस डी डैश। ठीक है, फिर इज इक्वल टू में e की पावर कैपिटल एक्स प्लस वाई। अब इसके आगे देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पूरे अगर ब्रैकेट में आप कॉमन लेते हो यहाँ बस, तो यहाँ डी माइनस डी डैश कॉमन आएगा, डी माइनस डी डैश हमने कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बचेगा यहाँ बस डी प्लस डी डैश, फिर -1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ बस क्या है, कैपिटल वाई है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इसमें हमको क्या कर रहे हैं, एम कौन सा फॉर्मेट में दिख रहा है हमको, डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा 1। ये आपको याद आ रहा है कुछ, डी माइनस m2 डी डैश माइनस अल्फा 2 इस फॉर्म में दिख रहा है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, डी माइनस यहाँ ठीक है डी डैश फिर प्लस 0, फिर ये हो जाएगा डी माइनस -1 सामने, फिर डी डैश को माइनस में कन्वर्ट करना है ना हमको, फिर -1। ठीक है, फिर इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से क्या आ गया, m1 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से m का वैल्यू 1 है, 1 का वैल्यू 1 हो गया, फिर अल्फा 1 0 है यहाँ पास, फिर m2 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, m2 का वैल्यू -1 और अल्फा 2 का वैल्यू 1। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CF का, CF इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा 1x फाई 1 y प्लस m1x प्लस ई की पावर अल्फा 2x फाई 2 y प्लस m2x। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें पुट करते हैं, CF का वैल्यू आ जाएगा, CF इज इक्वल टू अल्फा 1 क्या दिया 0 तो ई की पावर 0, फिर फाई 1 y प्लस m1 क्या दिया 1 तो y प्लस x प्लस फाई 2 का वैल्यू क्या है 1 तो ई की पावर x आ जाएगा, फिर फाई 2 सॉरी अल्फा 2 का वैल्यू क्या दिया 1 तो यहाँ पास ई की पावर x आ गया, फिर फाई 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस m2 क्या दिया यहाँ पास -1 तो यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा -x। तो ये जो वैल्यू आ गया CF का फॉर्मूला से हमने CF का वैल्यू निकाल लिया है। CF का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जब भी मैंने आपको ये ऑलरेडी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में पढ़ा रखा है, तो आपको अगर समझ नहीं आया तो उस वीडियो लेक्चर में आप जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम CF निकालना सीख गए। अब हमको क्या निकालना है, PI। तो आपको PI का बेसिक फॉर्मूला मालूम होगा, 1/FDD मल्टीप्लाई में FXY। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन में हमने जो इक्वेशन बनाया है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, FXY यहाँ पर ई की पावर x प्लस वाई दिया है, और FDD क्या दिया है यहाँ पर, FDD यहाँ पर ये दिया है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, PI इज इक्वल टू 1/D माइनस डी डैश। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, D प्लस डी डैश माइनस 1 मल्टीप्लाई में ई की पावर कैपिटल एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि यहाँ पर जब भी फॉर्मूला रहेगा इस प्रकार का 1/FDD और मल्टीप्लाई में ई की पावर AX प्लस BY। ठीक है, तो यहाँ बस A क्या दिख रहा है आपको 1 और यहाँ भी B क्या दिख रहा है आपको 1, तो यहाँ से क्लियर हो गया A की वैल्यू 1 है और B का वैल्यू भी 1 है। तो मैं आपको इसके आगे स्टेप बताया था कि D की जगह आपको A रखना है और D डैश की जगह आपको B रखना है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं वैल्यू, यहाँ A का वैल्यू 1 है, PI इज इक्वल टू 1/D माइनस डी डैश। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वीडियो लेक्चर में, तो अब उसको अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, ये चीज़ फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, तब जाकर उस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद यहाँ जंप करिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लेते हैं। ये आ गया, इसमें अब D का वैल्यू 1 रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ E की पावर AX प्लस BY में क्या है, A का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू 1 आ गया, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पास, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, और एक चीज़ आपको और याद होना चाहिए, यहाँ पास FAB जो आएगा हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा। ठीक है, वाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 - 1 1 बचेगा,
फिर यहाँ से हमारा पी आई आगे क्या आ जाएगा 1 बाय, अब यहाँ से क्या करते हैं डी कॉमन लेते हैं, हमारा जो कॉमन मेथड है, फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस डी डैश अपॉन डी, फिर ऊपर में बचेगा, ये तो 1 हो गया पूरा टर्म कि 2 माइनस 1 बचता है, फिर यहाँ बस e की पावर x प्लस वाई आ गया, ये कैपिटल Y है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 1 बाई डी, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस, उसको ऊपर ले आएंगे हम डी बाय डी डैश बाई डी, फिर ऊपर में -1 मल्टीप्लाई में e की पावर कैपिटल x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ बस हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो हमने वहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसके बाद हमको बाइनोमियल का यूज़ करना था। तो बाइनोमियल फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स की पावर, अगर होल की पावर में n है सेम इसके तरीके से, तो यहाँ पास x वाला टर्म क्या हो गया डी डैश अपॉन में डी, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमको तो आगे बढ़ना नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या आएगा पी आई इज इक्वल टू 1 बाई डी, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एन एक्स, एन क्या दिया यहाँ पास -1 दिया है, तो यहाँ -1 एक्स कह दिया डी डैश अपॉन में डी, फिर प्लस आगे और आएगा, लेकिन आगे कोई मतलब नहीं है पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश का मतलब होता है डेल्टा वाई, और यहाँ पास मल्टीप्लाई में क्या दिया बाहर में e की पावर x प्लस वाई दिया है, तो ये e की पावर x प्लस वाई दिया, यहाँ पर अगर आप रखोगे x प्लस वाई, यहाँ रखोगे अगर आप e की पावर x प्लस वाई, तो क्या होगा y के रिस्पेक्ट में अगर आप यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पास क्या कैपिटल Y है, तो ये कांस्टेंट हो गया। और किसी भी कांस्टेंट का अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है 0 आता है, मतलब ये वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 हो गया, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो सारा टर्म क्या है ऑलरेडी 0 हो जाएगा पूरा टर्म। ठीक है, समझ आया। यहाँ पास क्या है डेल्टा वाई है और e की पावर कैपिटल x प्लस कैपिटल y है, तो यहाँ पास क्या है किसके रिस्पेक्ट में है स्मॉल y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हम जितने बार भी कर लें 0, तो 0 का डिफरेंशिएट करते हो अब 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला आगे का टर्म क्या हो गया पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से हम क्या आएगा पी आई का वैल्यू हम 1 बाई डी और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पास जो 1 रहेगा उसके बाद वहाँ जाएगा 1 बाई डी, फिर अंदर में e की पावर x प्लस कैपिटल Y। ठीक है, फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, आप जब यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तब इस क्वेश्चन में आपका d का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पास डेल्टा बाय डेल्टा कैपिटल x। ठीक है, लेकिन सेम चीज़ अगर आप 1 बाई डी लिखते हो यहाँ पास, तो 1 बाई डी का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू d कैपिटल x। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन रहेंगे उसमें हमको d का वैल्यू क्या मानना है डेल्टा बाय डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पास तो हम क्या करेंगे यहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको, कि 1 बाई डी का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 e की पावर कैपिटल x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 1 बाई डी का 1 का, तो 1 बाई डी 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से पी आई इज इक्वल टू e की पावर कैपिटल x प्लस वाई फिर मल्टीप्लाई में कैपिटल x। ठीक है, इसको आगे और करेंगे, इसको हम तोड़ लेते हैं e की पावर कैपिटल x डॉट e की पावर कैपिटल y फिर मल्टीप्लाई में कैपिटल x। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं क्वेश्चन में हमारा है, हम मान लिए थे कि e की पावर कैपिटल x को हम क्या बोल देंगे x, y को क्या बोल देंगे e की पावर y। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा x, यहाँ आ गया y और कैपिटल x में क्या आ जाएगा log x। तो यहाँ से पी आई का वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास एक्स वाई log x। तो यहाँ पास हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पास हमने क्या किया, यहाँ पास स्मॉल y स्मॉल x आ गया है, स्मॉल y स्मॉल x आ गया है, यहाँ पास क्या दिया है कैपिटल x कैपिटल y, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो किसके फॉर्म में आएगा कैपिटल y कैपिटल x। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा कैपिटल y और यहाँ भी क्या आ जाएगा कैपिटल x। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको अब और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो CF इज इक्वल टू e की पावर 0 फिर 5 यहाँ से y का वैल्यू क्या है log y प्लस log x फिर e की पावर x 5 log y माइनस log x। ठीक है, तो ये CF का वैल्यू हो गया और हम PI का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से PI का वैल्यू क्या है, ये PI का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम जानते हैं Z का वैल्यू कैसे निकलता है CF प्लस PI, तो CF का वैल्यू क्या है हमारे पास e की पावर 0 5
log y प्लस log x, ठीक है। फिर प्लस में e की पावर x phi 2 log y माइनस log x, फिर प्लस में एक्स वाई लॉग एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था, इस क्वेश्चन में हमको z का वैल्यू निकालना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ भी आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, सॉल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया था कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, तो मैंने आपको करेक्शन करवा दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।